हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फैमिली वाइब 420। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वीडियो के अंदर रानी ने अपनी बेटी निशा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया और उसको उसके जन्मदिन पर एक सुर्ख रंग की फ़्रॉक तोहफे में दी, जबकि दूसरी तरफ शर्मिला बहुत उदास अपनी बेटी को कुछ ना दे सकी। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड में हम देखते हैं कि रानी और शर्मिला अपने घर में क्या कर रही हैं। शर्मिला, शर्मिला किधर हो तुम? जी बाजी, क्या बात है, आपने मुझे आवाज़ दी? आंगन में बहुत ज़्यादा कचरा आंगन में बहुत ज़्यादा कचरा बिखरा हुआ है, क्या तुमने झाड़ू लगा ली? हाय अल्लाह, कितनी गंदी। जी बाजी, बस थोड़ा सा ही काम रह गया है, मैं बस झाड़ू लगाकर बर्तन समेट कर और मैं कपड़ों को धोकर ही जाऊंगी। हाँ, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, एक तो तुम बहुत ही सुस्त हो गई हो। जल्दी से झाड़ू लगाकर और जो कपड़े मैंने भिगो के रखे हैं उनको भी धो दो। जो कपड़े मैंने भिगो कर रखे हैं उनको भी धो दो, पता है कल से मैंने भिगो कर रखे हुए हैं। जी बाजी, आप परेशान ना हो, मैं भी सारा काम निपटा देती हूँ। अरे मैं जल्दी जल्दी अब झाड़ू लगा लेती हूँ। आंगन में तो बहुत ही ज़्यादा। खो जा मेरी बिच्छू लाइट। अरे अब मैं जल्दी जल्दी झाड़ू लगा लेती हूँ। अरे मैं जल्दी जल्दी अब झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैंने और यहाँ पर शर्मिला झाड़ू मारते हुए परेशानी में सोच रही है और साथ साथ सफाई कर रही है। जल्दी जल्दी मैं घर जाऊँ, जाकर आए ये तो मैं काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ और जाकर अपनी बेटी को देखूँ। वो तो नाराज़ होकर मुझसे चली गई है। या अल्लाह, मैं क्या करूँ, मैं तो झाड़ू तो मैंने लगा लिया है, अब ये मैं कचरा उठाकर बास्केट के अंदर डाल देती हूँ। अरे अभी तो मेरे कपड़े भी धोने वाले रहते हैं। और यहाँ पर शर्मिला घर का आंगन साफ कर चुकी है और अब वो जा रही है कपड़े धोने। और साथ साथ शर्मिला को ये सोच सताई जा रही है कि घर जाकर वो अपनी बेटी का सामना कैसे करेगी। अरे ये सूट, ये साबुन तो इसके ऊपर ही पड़ा हुआ है, इस तरह तो इसको दाग लग जाएगा। ऐसा करती हूँ, पहले इसके ऊपर पानी डालती हूँ, देखो तो सही कुएं के अंदर पानी है भी कि नहीं। अरे वाह, इसमें तो पानी ऊपर आया हुआ है। हाँ यार, ये तो बहुत वजनी है। अरे ये मैं उठा के ना अब ये सारा पानी इसके अंदर डाल देती हूँ। अब ये सारा पानी ऐसा करती हूँ इसके अंदर ही डाल देती हूँ। ये सारे कपड़े तो और यहाँ पर शर्मिला जो है वो अपने कपड़े धो के फ्री हो चुकी है। चलो ये तो धुल गई। चलो कपड़े तो धुल गए सारे। अब रानी बाजी से पूछकर छुट्टी लेकर घर जाती हूँ, जाकर अपनी बेटी को भी देखूँ पता नहीं क्या कर रही है। चलो अब इसको मैं जाकर धूप में फैला देती हूँ। अरे ये बस सूख जाए जल्दी से, बाकी के कपड़े भी सूख ही गए हैं। अरे रानी, कितना, अरे शर्मिला कहाँ रह गई हो तुम? कितना काम रह गया है बाकी का? घर नहीं जाना तुमने? बहुत देर हो चुकी है। चलो अब बाकी के काम तुम कल कर लेना और अब तुम घर जाओ। बाजी मैंने सारे काम कर दिए हैं, अब कोई काम नहीं रहा, अब मैं घर चली जाऊँ? हाँ हाँ शर्मिला, तुम घर जा सकती हो अब। बहुत शुक्रिया बाजी। और ये कहते हुए शर्मिला अपने घर की ओर चल पड़ती है। बेटी बेटी क्या कर रही हो? देखो तुम्हारी माँ आ गई है। अरे उठ जाओ, तुम क्या कर रही हो? अभी तक सो रही हो? देखो देखो मैं आ गई हूँ। अरे ओ टीना बिटिया, सुन रही हो? चलो उठ जाओ ना अब। चलो मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे कुछ नहीं खाना, ना मुझे आपसे बात करनी है। जब देखो प्याज की सब्जी बना कर रख देती हैं, मेरे जन्मदिन पर भी प्याज की सब्जी। चाहिए चाहिए, मुझे नहीं खानी वो सब्जी। मेरी प्यारी बेटी नहीं, ऐसे जिद नहीं करते। चलो उठ जा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, खाते हैं, दोनों मिलकर खाएंगे। माँ मैंने तुम्हें कहा है ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ चली जाओ, मैंने बिल्कुल नहीं उठना आज। और यहाँ पर शर्मिला उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। या अल्लाह, ये मेरा इम्तिहान कब ख़त्म होगा और कब मैं अपनी बच्ची को अच्छे अच्छे कपड़े और अच्छे अच्छे खाने बना कर दूँगी और उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकूँगी।
शर्मिला ये सोच ही रही होती है कि उसके सर में बहुत सद शर्मिला अभी ये बातें सोच ही रही होती है कि उसके सर में बहुत शदीद दर्द उठता है और वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। अरे ये मेरा सर क्यों दुख रहा है? अल्लाह! अरे माँ को क्या हुआ? माँ, माँ उठ जाओ, मैं आइंदा कोई फरमाइश नहीं करूँगी। प्लीज़ माँ एक बार उठ जाओ ना। माँ उठ जाए ना प्लीज़, मैं आइंदा कोई ख्वाहिश नहीं करूँगी। जैसा आप बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगी, प्लीज़ उठ जाए ना। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ पापा को बुला कर लाती हूँ। पापा तो नज़र नहीं आ रहे। अरे ये क्या? रामू काका, रामू काका बात सुने। रामू काका, माँ को पता नहीं क्या हो गया है, वो चक्कर खा के अचानक से ज़मीन पर गिर पड़ी हैं। आप चलिए ना मेरे साथ, जल्दी जल्दी मेरे घर चलिए, मेरे साथ चलिए। ओहो बेटी क्या हो गया? चलो चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, कुछ नहीं होता तुम्हारी माँ को। और यहाँ पर रामू काका जल्दी जल्दी चलते हुए उसकी माँ के घर, माँ के पास पहुँच गए। अरे अरे शर्मिला बेटी क्या हो गया तुमको? अभी शाम को तो तुम अच्छी भली थी। टीना बेटा, टीना बेटा चलो भाग के जाओ, तुम अपनी माँ के लिए ठंडा पानी। अरे टीना बेटा बात सुनो, जाओ जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ, इसको तो बहुत तेज़ बुखार है, इसको पट्टियाँ करते हैं, इसको फ़ौरन होश आ जाएगा। ठीक है रामू काका, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। और यहाँ पर निशा कुएं में से पानी निकालते हुए सोच रही थी, काश मैंने अपनी माँ की बात मान ली होती और आज वो इस हालत में ना होती। इस सब का कसूरवार मैं हूँ। मैं अगर की जिद ना करती, काश मैं अपनी माँ की बात मान लेती और वो आज इस हालत में ना होती। इस सब का ज़िम्मेदार इस सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। मुझे अपनी माँ की बात मान लेनी चाहिए थी और उनसे मुझे ऐसी फरमाइशें नहीं करनी चाहिए थी जिनको वो पूरा नहीं कर सकती थी। चलो मैं पानी ले लेती हूँ जल्दी से। रामू काका मैं पानी ले आई हूँ। ये देखिए पानी। रामू काका ये मैंने पानी रख दिया है, अब मैं जल्दी से जाकर एक पट्टी लेकर आती हूँ। और यहाँ निशा परेशान अपनी माँ का मुंह देख रही होती है। रामू काका अगर मेरे पापा को रास्ते में देखें कहीं खेतों में तो उनको प्लीज़ घर भेज दीजिएगा। ठीक है बेटी, जैसे ही तेरा बाप मुझे नज़र आएगा मैं उसको फ़ौरन घर भेज दूंगा। और यहाँ रानी की तबीयत ख़राब हुए 3 दिन गुजर जाते हैं और यहाँ पर रानी परेशान ये सोचते हुए कि पता नहीं शर्मिला इतने दिन से काम पर क्यों नहीं आई। इतने में उसको रामू काका नज़र आ जाते हैं। रामू काका से ही पूछ लेती हूँ कि शर्मिला इतने दिन से काम पे क्यों नहीं आ रही, आज तो उसकी चौथी छुट्टी हो गई है। रामू काका। जी बाजी क्या हाल है आपका? जी बोलिए। क्या आपको पता कि शर्मिला काम पर क्यों नहीं आ रही? आज उसकी चौथी छुट्टी हो गई है, कोई अता पता नहीं, कोई खबर नहीं है, पता नहीं क्या हुआ है। जिस दिन से गई है उस दिन तो वो बिल्कुल ठीक थी, कोई खैर खैरियत नहीं, मुझे पता नहीं कि वो क्यों नहीं आ रही काम पर। बाजी आपको नहीं पता, शर्मिला की तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो तो बेहोश होकर गिर गई थी अपने सहन में। अरे रामू काका ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो बिल्कुल भी इस बात की खबर नहीं है। हाँ जी बाजी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो 3 दिन से अपने घर में बीमार पड़ी हुई है। ओहो, मुझे इस बात की क्यों नहीं खबर लगी? मैं आज ही जाऊंगी उसके घर उसका पता करने के लिए।